नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त हम चांदनी महल के चितरी कब्र इलाके में मौजूद है, जहां आज सुबह करीब 4 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल अचानक एक छत की दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये हादसा तब हुआ जब एक महिला जो है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मकान में सो रही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब मकान की हालत इतनी खराब थे, जो बिल्डिंग है वो इतनी जर्जर थी, इसके बावजूद यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसका जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हादसा जब हुआ तो जब सारे के सारे फिर उधर भागे हम घर की तरफ कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। अब जो देखा वहां जाके देखा तो पूरा पोर्शन ऊपर का पूरी छत आन के नीचे पड़ी हुई थी, उन बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर, लेडीज वेडीज के ऊपर। बाहर उनके पापा जो चीख पुकार कर रहे थे कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, मैं मर गया, बचा लो बचा लो। तो जब हमने बचाया उनको, बेचारों को जितना मलबा हो सका, हमने कई जनों के तो हाथ भी कट गए, उसमें शीशे वीशे थे, उसमें से सबसे निकाला था। उसमें से 3 जनों को तो हमने निकाल चुके थे। वो उसके बाद जो है एजेंसियां आ गई थी और एजेंसियों ने फिर हमें सबको बाहर करने के बाद हमें उस जगह पे वो खुद उन्होंने निकाला। उसमें उसके बाद 2 बॉडियां निकली हैं, जिसमें से बॉडी कहेंगे क्योंकि एक उनकी जो बच्ची थी, जिनका घर है, ये मकान है, जो जयपुर से आई हुई थी, उन बच्ची की बॉडी पे जो पूरा बहुत बड़ा पोर्शन था, कम से कम कई टन का था, जो वो गिरा हुआ था, तो वो उसी वक्त डेड थी वो। और एक बच्चा था जिसकी हालत गंभीर थी, मगर निकाला गया जिस टाइम फौरन एम्बुलेंस लेके भागी, मगर वो नहीं बचा पाया। टोटल कितने लोगों को चोटें आई हैं? टोटल आई हैं 5 लोग थे, 4, जो 2 की डेथ हो गई है और 2 अभी आईसीयू में है। जब बिल्डिंग की हालत इतनी जर्जर थी, 100 साल पुराना बताया जा रहा है, तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या मजबूरी थी जो यहाँ पे रह रहे थे? मजबूरी ये थी जी, रह रहे क्या जी, गरीब लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ किसी के पास अपना कुछ तो है नहीं भाई। इसी में यही सन 1947 से बाप दादा रहते चले आए हैं। और यहाँ के जो अपने आप को लैंडलॉर्ड कहती हैं, जो लेडीज हैं, उनसे भी कई दफ़ा इन्होंने दरख्वास्त भी लगाई। भाई अफजाल साहब, जिनकी बच्ची का स्वर्गवास हुआ है, वो गए हैं, उन्होंने भी लगवाया। और मोहल्ले वाले भी लोग जाते हैं, जो गली के लोग हैं, वो भी कई दफ़ा गए, समझ। और उसके बावजूद भी वो कोई सुनवाई नहीं करती थी। वो तो कहती थी बस किसी सूरत से। फिर कई बिल्डर माफिया भी आने शुरू हो गए। इन्होंने बाहर एक ऑफिस बना रखा था, उन्होंने बिल्डर माफियाओं के थ्रू जो है यहाँ पे बिल्डर आने लगे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो ऐसे ही निकालेंगे, आपको बाहर कर देंगे। और अगर कोई निकालते थे तो फिर पुलिस और थाना, और फिर यही होता जी, गरीब लोगों को, मजदूरों तक को उठा कर ले जाया करती थी पुलिस अगर कोई रिपेयर करता था। इसके पीछे किसे जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार तो हम इसको अपनी जो यहाँ की जो लैंडलॉर्ड बनती है, हम उन्हीं को मानेंगे, क्योंकि बाकी तो जो था सब अपने अपने तरीके से करवाने के तैयार थे, हर चीज तैयार थे, मगर इन्होंने जो था ये इस तरीके से करा हमारे साथ। तो इनका कहना है कि जो ये गरीब लोग थे, इसलिए उनको सताने के लिए इस तरह की जो चीजें हैं कई दफा नोटिस इन्होंने हमें दिया। उसके बाद भी मैं कम से कम 30 साल ये मुकदमेबाजी चली हमारी, मेरी खुद की चली, मेरे वालिद फादर थे अमीर हसन, उनकी भी चली। उसके बावजूद भी क्या नाम है, इसका कोई जजमेंट नहीं आया कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये काय की है, किसकी है। पेपर पूरे नहीं थे, क्या नहीं थे, ये तो ऊपर वाले जान सकते हैं या वो जान सकते हैं, मगर उसका कोई फैसला नहीं आया। मगर उसके बावजूद भी जो है उसके अपने आप को लैंडलॉर्ड कहती थी, और अपने आप को लैंडलॉर्ड कहने के बावजूद यहाँ पे बिल्डर माफिया को बुलाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। उसकी वजह से दहशत का माहौल इन्होंने इस तरीके से पैदा कर दिया था कि किसी सूरत से जो है ये फ्री में खाली हो जाए, और ये करोड़ों की जो बिल्डिंग है, जो करोड़ों की जायदाद है, ये उनके हाथ में आ जाए। कब से हो रही हैं ये चीजें? ये चीजें तो अभी हाल ही में होनी शुरू हुई है, कोई तकरीबन ऐसे 5-6 साल से होनी शुरू हो गई थी, समझिए। नहीं तो लोग गए भी, कई दफा भी हुआ। फिर अभी पिछले साल की बात है, पिछले साल की बात है, जो यहाँ पे एक दीवार गिर गई थी पीछे, और पुलिस केस भी हुआ था, पुलिस भी आई थी, एजेंसियां भी आई थी, उन्होंने भी फिर करा था। मगर उसके बावजूद वही हिसाब है, पैसे का खेल है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कहने। तो इनका कहना है कि ये हादसा जो है कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है, और कंप्लेन करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिनकी दीवार गिरी थी वो ये रही, ये खड़ी हुई है, इनकी दीवार गिरी थी। बताया जा रहा है कि पिछले साल इनकी भी दीवार जो है गिर गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया था। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब मैंने कहा था ना उनसे सही करवाने के लिए, तो कह रहे थे कि ये आपकी हेडेक है। अच्छा, आपकी हेडेक है? जी हाँ। और वो 1 साल से अभी तक ऐसी पड़ी हुई थी, तो मैंने शीट लाकर रखी हुई है। शीट वीट सब गिर गया था, इनका पूरा पोर्शन गिर गया था, सारा पोर्शन नीचे गिर गया था। वॉशिंग मशीन वगैरह सब, बेसन सब इनका डैमेज हो गया था। उस वक्त भी पुलिस आई थी, बच्ची की भी चोट लगी। कह रहे कि मकान मालिक जो है उनसे कंप्लेन करी, लेकिन वो बनाने नहीं दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा अगर आपको परेशानी है तो छोड़कर जा सकते हो। अच्छा, छोड़ने की बात कह रहे हैं जी, वो अब भी यही कहेंगे।
जो बिल्डर आ रहे थे। हाँ, बिल्डर आ रहे थे तो वो कह रहे थे आप जगह भी दीजिए और 15 लाख रुपए भी दीजिए, तब हम आपको बनाकर देंगे। अच्छा, 15 लाख के मुआवजे की को मतलब कह रहे हैं कि आपको देने के लिए? नहीं, वो कह रहे हैं 15 लाख रुपए आप हमें दीजिए, हम आपको और जगह भी दीजिए और 2 कमरों को आपको फ्लैट देंगे जब हम। अच्छा, तो बताइए, जगह हमारी, पैसा भी हमारा, तो फिर हम 15 लाख में फिर बाहर नहीं ले लेंगे? अगर हमारे पास 15 लाख रुपए होंगे तो हम बाहर नहीं ले लेंगे? तो यहाँ पर जो है मतलब इन लोगों का कहना है कि कई बारी जो कंप्लेन करी तो उल्टा इनको कह रहे हैं कि आप हमें 15 लाख रुपए दीजिए, इसके बाद हम आपको एक फ्लैट दे देंगे। हमारे साथ एक महिला और मौजूद है तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या मामला है? मामला यही है, बहुत परेशान करते हैं और सबके घरों की हालत बहुत खराब है। बनाने ही बिल्कुल भी नहीं देते। बनाने खड़े होते हैं तो ये मिस्त्री को भगा देते हैं, आके लड़ने झगड़ने बैठते हैं। हाँ, पुलिस भी आती है, पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो इनकी उसमें रह जाती है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ उसके बाद कोई आया यहाँ पर देखने के लिए? अभी यहाँ के आए थे, हाँ, यहाँ के जो नेता हैं वो लोग गए थे, एजेंसी वगैरह वो आए थे यहाँ पर। अभी एमएलए आए थे? हाँ, एमएलए आए थे। क्या आश्वासन देकर गए हैं उन्होंने? वो यही कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे, तुम अपना आप बनवा लो, हम उनसे परमिशन ले लो आप एक बार। ठीक है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या मामला है, क्या कुछ हुआ? 4:30 बजे बता रहा, अचानक से बिल्डिंग गिर गई। 4 बजे हम सब सो रहे थे। सोने के बाद एकदम धड़ल्ले सी आवाज आई, फिर हम सब अंदर भागे तो अंदर दीवार छत गिरी हुई थी पूरी। छत गिरने के बाद बच्चे भी थे अंदर, उनकी मम्मा भी थी, सब दबे हुए थे। बच्चों को 2 महीने निकाला, फिर मोहल्ले वाले सब आए, फिर उन्होंने निकाला बच्चों को और सभी हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस में। फिर वो भी आई प्रशासन की पुलिस। फिर उसके बाद एक मम्मी और बच्चे डेड कर गए, बाकी सब आईसीयू में, कोई वेंटिलेटर पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो छत है वो गिरी हुई है। ये वही छत है जहाँ पर जो है 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ये हादसा हुआ है, इससे पहले भी ये हादसा जो है ये हो चुका है और आए दिन जो है कई बार इस तरह की पत्थर वगैरह गिरने की और इस तरह की जो वारदातें हैं वो होती रहती है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है यहाँ के जो मकान मालिक है उनको बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तक तो कोई कंप्लेन नहीं की गई है, लेकिन उसके खिलाफ जो है ये लोग कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर इतना दर्दनाक हादसा हो गया, हादसे के बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अब तक पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई की नहीं, ताला लगा के चलेगा वो तो। ताला लगाकर चल गई? हाँ, एक बच्ची मर गई है, एक उसकी माँ मर गई। पता नहीं क्या होगा, देखो क्या करते हैं। अब ये बस थाने के चक्कर काटते रहेंगे इतने टाइम से। यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ, मतलब सारी बिल्डिंग जल हो रही है। तो मालिक मकान है वो बनाने नहीं देता। मकान मालिक जो है मकान बनाने नहीं देता? हाँ। क्या कहता है? वो कहता है मेरे नाम है, मैं नहीं बनाने दूंगा, एक ईंट नहीं रखने देता हूँ। अब बेचारा हादसा हो गया, अब बताओ इसके जिम्मेदार कौन है? अब देखो क्या करते हैं, पुलिस थाने के चक्कर काट। आप लोगों ने कंप्लेन की? कंप्लेंट तो हो गई थी, छत गिरते ही कंप्लेन हो गई। हाँ। तो पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है? नहीं, अभी कुछ नहीं लिया अभी तो। कोई एक्शन आप क्या कहना चाहेंगे? भाई यही इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मकान ये तो अपने पैसे बनाने में लगे हुए हैं, इनको ये तो ख्याल करना चाहिए कि देखें डैमेज हो रही है पूरी हवेली। वो तो चाह रहे हैं यहाँ पे सब खाली करके चले जाए और हमें माल मिल जाए और हम अपने माफिया को बेचें, बिल्डरों को, अपने पैसे कैश करके निकल जाए। अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन की? हाँ, मोहल्ले वालों ने कंप्लेंट करी है, सब मिल करके बेचारों ने। अभी सब औरतें भी गई हुई, यहाँ के मर्द भी गए हुए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह की जो सिचुएशन है वो हो चुकी है, तो बार बार इस तरीके की चीजें हो रही है, तो कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अब ये बेचारे गरीब लोग हैं, तो इनके सर पे तलवारी लड़की भी चाहते हैं, वो खाली हो जाए, वो डर जाते हैं। तो पैसा पल्ले है नहीं लोगों के जाकर के कार्रवाई करें या उनके खिलाफ कुछ करें। 15 लाख का मामला बता रहे हैं कि मकान मालिक कह रहा है कि आप हमें 15 लाख रुपए दे दीजिए, तो इसके बारे में बताएंगे? ये तो देखिए जो यहाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं ये बताएंगे। क्या नाम है मकान मालिक का? सीमा बेगम लेडीज हैं। अच्छा। उनके नाम है ये सारी प्रॉपर्टी। अब वो तो चाहती है सब फ्री हो जाए और हम अपने यहाँ पे बिल्डिंग बनाए, यहाँ बेच के निकल जाए। जब ये वारदात हुई तब आप लोग कहाँ थे? मतलब नहीं, हम तो बाहर ही थे, मतलब ये इलाके वाले हम बाहर गए हैं। 4 बजे का रात को 4 बजे गिरी, सो रहे थे लोग। ये लेडीज जो है अपने मैके में आई हुई थी, जयपुर से बता रहे हैं, अगर जयपुर से गई थी ये जो रहने आई हुई थी। क्या क्या नाम है घायल जो लोग हुए हैं, उनका क्या क्या नाम है? एक 3 साल का बच्चा बता रहा है और एक लेडीज है उसकी माँ, जयपुर से आई हुई थी।
क्या नाम है मृतक महिला का? क्या नाम था इनका, लेडीज का जो गुजरी है? रुखसाना। और एक बच्चे की भी मौत बताई जा रही है। एक बच्ची हुई थी, एक बच्ची 3 साल की बच्ची है वो, उसकी भी बता रहा है। रात को सोते में शायद छत गिरी है, उसकी वजह से। अब क्या मांग है आप लोगों की? अब ये इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसको ये सही कराएं। और क्या कह सकते हैं, बस अब तो पुलिस कह रही कार्रवाई इनके खिलाफ सब। पुलिस ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस मामले को तो 10 घंटे से ऊपर हो गए हैं। सारे मोहल्ले वाले लेडीज जेंट्स सब गए हुए हैं पुलिस में, अभी तक तो कोई पलट के आया नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। नहीं, बस ताला लगा के पुलिस चली गई। अच्छा, ये जो इलाका है वो एमसीडी के अंडर आता है या फिर प्राइवेट है? एमसीडी के अंडर आता है। एमसीडी के अंडर आते हैं, तो एमसीडी वालों ने क्या कहा? मतलब कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक? अभी तक तो कोई एमसीडी वाला आए कार्रवाई नहीं करी अभी तक। ये मेहमान आए हुए थे जयपुर से, उनके साथ ये हादसा हुआ है। अभी कोई कार्रवाई नहीं, ना पुलिस से, ना एमसीडी से है, किसी से कोई कार्रवाई नहीं। एमएलए कह रहे हैं कि एमएलए आए थे यहाँ पे, जो निगम पार्षद है, क्या वो आए थे? निगम पार्षद आए थे। अच्छा, निगम पार्षद आए थे। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तो यही किया, जब जैसे भी कुछ होगा तुम बनाओ, आप बनाओ, कोई पुलिस वुलिस कुछ नहीं करेगी, आप बनाइए। प्राइवेट मसला है, फिर भी एमसीडी भी इसमें कुछ नहीं करेगी, आप बनाओ। तो जैसे कि अभी हम जो है चांदनी महल के चितरी कब्र इलाके में मौजूद थे। ये वो जर्जर घर है जहाँ की जो है बिल्डिंग की छत गिर गई है। ये करीब बताया जा रहा है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इन लोगों ने कंप्लेंट कई दफा की, लेकिन जो है यहाँ के ना तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक, और ना ही जो है मकान मालिक ने कोई कार्रवाई की है। हालांकि कई सारे लोग जो है कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए अभी वहां गए हैं। इस घटना पर और क्या अपडेट होगी ये भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15।